कोकेन क्वीन अनमोल पिंकी की निशानदेही पर कराची में फ्लैट पर छापा, बाथरूम से लाखों रुपए मालियत की कोकेन बरामद, मुकदमा दर्ज। समा भी पिंकी के फ्लैट तक पहुंच गया। मनशियात की रकम वसूल करने वाले फयाज और जीशान गिरफ्त में आ गए। पिंकी के इंकशाफात के बाद पंजाब के मनशियात नेटवर्क में हलचल। लाहौर पुलिस ने कराची पुलिस से मुबैना ड्रग डीलर्स की फहरिस्त और पिंकी के बयान तलब कर लिए। चीनी सदर ने यकीन दहानी कराई कि चीन ईरान को जंगी साजो सामान फराहम नहीं करेगा। सदर ट्रंप का दावा, कहा ईरान के मामले पर चीन और अमेरिका का मौकिफ एक है। सदर शी जिनपिंग ने ईरान तनाज़े खत्म करने पर बात हुई, वो तेहरान के साथ मुआहदे तक पहुंचने के ख्वाहिशमंद हैं। सदर ट्रंप की चीनी हम मनसब के साथ बीजिंग के तारीखी बाग की सैर। अमेरिकी सदर दौरा चीन मुकम्मल करके वापस चले गए। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने सलामती काउंसिल की अहलियत पर सवाल उठा दिया। ब्रिक्स वज़राए खारजा इजलास से खिताब करते हुए कहा, सलामती काउंसिल नाअहली की अलामत बन चुकी। सबसे बड़ा सबूत अमरीका और इसराइल की जहारियत पर खामोशी है। ईरानी वजीर खारजा ने सलामती काउंसिल में इस्लाहात नागुज़ीर करार दे दी। वज़ीर आज़म से चीनी कारोबारी वफ्द की मुलाकात। शहबाज शरीफ का दोनों मुल्कों के दरमियान कारोबारी सतह पर बढ़ते ताउन पर इत्मीनान का इजहार। IBI ग्रुप के पाकिस्तान में डिजिटल इकोनॉमी हेडक्वार्टर कायम करने के फैसले की तारीफ। कहा, पाकिस्तान और चीन के दरमियान तारीखी ताल्लुकात हैं। ये अमर हौसला अफजा है कि IBI डिजिटल मईशत में ताउन, सरमायाकारी के फरोग और सनती इश्तराक को ताउन देगा। IMF ने पाकिस्तान पर 11 नई कड़ी शराइत आयद कर दी। नए बजट में अवाम पर 430 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने का मंसूबा। FBR का टैक्स हदफ 15,267 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़। पेट्रोलियम लेवी की मद में अवाम से 1727 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे। PSDP में वजारत मवासलात का हिस्सा मुसलसल कम हो रहा है। नई सड़कों की तामीर और पुरानी सड़कों की मुरम्मत टोल टैक्स की आमदन से ही मुमकिन है। यकीन दिलाता हूँ सड़कों की हालत भी बेहतर होगी, नई सड़कें भी बनेंगी। विफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का सेनेट में इजहार ख्याल। बताया, सक्खर हैदराबाद मोटरवे के 5 सेक्शंस में से 3 की मंजूरी हो चुकी। सितंबर तक काम शुरू हो जाएगा। PB-36 क़िलात से मीर ज़िया लांगू की कामयाबी बरकरार। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। ECP ने दरख्वास्त गुजार मीर सईद लांगू की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी होनी चाहिए। अवाम को बजट से पहले रिलीफ मिलना चाहिए। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट हाउस के बाहर गुफ्तगू। कहा, हुकूमत की जिम्मेदारी है कौमी असम्बली इजलास का कोरम मुकम्मल करे। एक इजलास पर अवाम के करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आए और हाजिरी लगाकर चले जाएं। होशियार, खबरदार, महंगाई की नई लहर आने को तैयार। IMF का फिर डूमोर। पाकिस्तान पर 11 नई कड़ी शराइत आयद कर दी। नए बजट में अवाम पर 430 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने का मंसूबा। FBR का टैक्स हदफ 15,267 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़। पेट्रोलियम लेवी की मद में अवाम से 1727 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे। हुकूमत की बिजली गैस सार्फिन पर नया बोझ डालने की भी यकीन दहानी। प्रोटेक्टेड सार्फिन के अलावा दीगर सार्फिन के लिए रेट बढ़ा दिए जाएंगे। पेट्रोल, बिजली और गैस में पूरी लागत वसूल की जाएगी। आलमी मालियाती इदारे का पाकिस्तान में मौशी तरक्की की रफ्तार सुस्त रहने और महंगाई बढ़ने का खदशा। मशरिक़ वस्ता का तनाज़ा अगले साल भी पाकिस्तान की मईशत को मुतासर कर सकता है। IMF ने खबरदार कर दिया। नए बजट में इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स के शोबों में छूट में कमी का फैसला। GDP के 0.15% के बराबर इजाफी आमदन मुतवक्के। आमदन FBR के इस्लाहाती मंसूबे से हासिल की जाएगी। हुकूमती आमदन कम होने पर इजाफी टैक्स इक़दामात उठाएंगे। सरकार की IMF को यकीन दहानी।
ईरान जंग के आलमी मईशत पर मनफी असरात, आलमी तरक्की की रफ्तार मुतासर होने का खदशा। रिपोर्ट के मुताबिक जंग तवील होने से आलमी शरह नमू में मजीद कमी और महंगाई बढ़ने का इम्कान है। तेल की कीमतें ज्यादा अरसे तक बुलंद रह सकती हैं। IMF की चीफ तर्जमान ने कहा, आलमी मईशत बतदरीज मनफी मंजरनामे की तरफ बढ़ रही है। चीनी सदर से ईरान तनाज़ा ख़त्म करने पर बात हुई। वो तेहरान के साथ मुआहदे तक पहुंचने के ख्वाहिशमंद हैं। ईरान के मामले पर चीन और अमरीका के ख्यालात एक जैसे हैं। अमरीकी सदर का दावा, कहा सदर शी जिनपिंग ईरान पर असरअंदाज हो सकते हैं, नहीं चाहते ईरान के पास जौहरी हथियार हों। आबनाए हुर्मुज़ खुली रहनी चाहिए। चीन के साथ शानदार तिजारती मुआहदे तय पाए। हमने बहुत से मसाइल हल कर लिए जो दूसरे लोग हल नहीं कर पाते। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले, ईरानी जौहरी तंसीबात हमारी निगरानी में है। कोई हलचल हुई तो फौजी रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। ईरान पर मुकम्मल नाकाबंदी आयद की जाएगी। किसी जहाज को ईरान में दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी। ईरानी क़यादत में जौहरी प्रोग्राम पर इख्तलाफात मौजूद हैं। अमरीका से राब्ते में रहने वाली क़यादत माकूल है। सदर डोनाल्ड ट्रंप की चीनी हममनसब के साथ बीजिंग के तारीखी बाग की भी सैर। अमरीकी सदर दौरा चीन मुकम्मल करके वतन वापस चले गए। मुज़ाकराती चैनल को जल्द अज जल्द दोबारा खोला जाना चाहिए। चीन का ईरान बहरान पर फौरी मुज़ाकरात और मुस्तकिल जंग बंदी का मुतालबा। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने वाज़ेह किया, मशरिक़ वस्ता अमन इस्तेहकाम की बहाली के लिए मुकम्मल जंग बंदी नागुज़ीर है। तनाज़े का जल्द हल होना खित्ते के मफाद में है। ईरान के मसले का कोई फौजी हल नहीं। वतन के दिफा के लिए लड़ने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन सिफारतकारी के फ़रोग़ के लिए भी आमादा हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का अमरीका को दो टोक पैगाम। ब्रिक्स वज़राए ख़ारजा इजलास में अब्बास इराक़ची का ईरान के खिलाफ जारियत की मज़म्मत का मुतालबा। कहा, ईरानी कौम अमन पसंद है, जंग नहीं चाहती। आबनाए हुर्मुज़ तमाम तिजारती जहाज़ों के लिए खुली है। ईरानी बहरी अफ़वाज से ताउन लाजिम है। वाज़े किया, UAE को ख़ारजा पॉलिसी पर गौर करना चाहिए। ईरानी अवाम ने साबित कर दिया, कौमी यकजहती ही मुश्किलात पर काबू पाने का वाहिद रास्ता है। बामी इत्तेफाक के साथ तामीर नौ के दौर से भी गुजर जाएंगे। आए सब मिलकर ईरान को दोबारा तामीर करें। सदर मसूद पज़ेश्कियान का सोशल मीडिया पैगाम। आबना हुर्मस में कशीदगी का असर आलमी तवानाई की कीमतों पर पड़ेगा। कोई भी मुल्क नहीं चाहता ईरान के पास जौहरी हथियार हो। अमरीका इस पर अमली इक़दाम कर रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का बयान, वाज़ेह किया, ताइवान से मुतालिक पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी की मनी ट्रेल बेनकाब। अकाउंट किसके थे, कहां से इस्तेमाल किए जा रहे थे, समा ने पता लगा लिया। निजी बैंक का अकाउंट जीशान खटक के नाम पर खुलवाया गया। निजी कंपनी का बैंक अकाउंट मनशियात की फरोख्तशुदा रकम की वसूली के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अबुल हसन इस्फहानी रोड पर वाक़ दुकान की तस्वीर और एड्रेस भी मंजर-ए-आम पर। दुकान फैयाज, सुहेल और जीशान खटक नामी भाइयों की मिल्कियत। पैसे के लेन देन में मुलविस खातून मनशियात फरोश के सहूलतकार तीनों भाई फरार। पुलिस की गिरफ्तारी की कोशिशें। ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी की निशानदेही पर पुलिस का छापा। फ्लैट के बाथरूम से लाखों रुपए मालियत की कोकेन बरामद। मुनशियात एक्ट के तहत एक और मुकदमा दर्ज। मुलजिमा ने अपने फ्लैट के बाथरूम से मुख्तलिफ थैलियों में कोकेन बरामद करवाई। कोकेन का वजन 228 ग्राम है। FIR का मतन। नशा, रिश्वत और ताकत का खौफनाक इम्तिजाज। मनशियात की काली दुनिया में कोकेन क्वीन का राज। अनमोल उर्फ पिंकी के सनसनीखेज इंकशाफात। अदाकार, मॉडल, सियासी शख्सियात और उनके अहल खाना खरीदार। 700 से 800 अफराद नशा खरीदते थे। 100 से 150 गाहक मुस्तकिल, बाकी ज़रूरत के वक्त राब्ता करते। ज़्यादा खरीदारी पर खुसूसी पैकेज भी मिलता। तफसीलात सामने आने के बाद तहकीकात का दायरा वसी। वफाकी इदारे की मुआवनत भी हासिल कर ली गई। मनशियात डीलर के मुताबिक साबिका शोहर राना नासिर के इदारों से ताल्लुकात थे। एक सियासतदान के ज़िम्मे 5 लाख रुपए कर्ज भी वाजिब अदा। गिजरी और बोट बेसन पुलिस स्टेशन को लाखों रुपए रिश्वत देने का भी दावा। वज़ीर आज़म से चीनी कारोबारी वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ का दोनों मुल्कों के दरमियान कारोबारी सतह पर बढ़ते ताउन पर इत्मीनान का इज़हार। IBI ग्रुप के पाकिस्तान में डिजिटल इकॉनमी हेडक्वार्टर कायम करने के फैसले की तारीफ। कहा, IBI डिजिटल मईशत में ताउन, सरमायाकारी के फरोग
और सनती इश्तराक को ताउन देगा। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत इजलास। NHA के मनसूबों की सुस्त रवि पर नाराजगी का इजहार। लाहौर सियालकोट मोटरवे को 4 लेन से बढ़ाकर 6 लेन किया जाएगा। सियालकोट खारियां रावलपिंडी मोटरवे पर काम तेज करने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब हुकूमत की जानिब से मनसूबों में ताखीर का नोटिस। सूबाई हुकूमतों के वादों पर अदम इत्मीनान। कहा NHA खुद अधूरे मनसूबों की तकमील करेगी। 190 मिलियन पाउंड केस अपीलों में अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बानी और बुशरा बीबी के वकला को 20 मई दलाइल की हतमी मोहलत दे दी। उम्मीद है फरीकैन जानबूझकर समाज से गैर हाजिर होंगे, ना ही गैर जरूरी इल्तवा मांगेंगे। हुक्मनामा जारी। भारत का अंदरूनी मसाइल को बैरूनी रंग देकर पाकिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा। मोदी हुकूमत के गोदी मीडिया का मन घड़त बयानिया फिर बेनकाब। जालंधर में मिलिट्री कैंप के बाहर धमाके का इल्जाम बगैर तहकीकात और शवाहिद पाकिस्तान पर धर दिया। अंदरूनी खल्फिशार को छुपाने के नाम निहाद मुलजिम का नाम भी शहजाद भट्टी बताया। गिरफ्तार मुलजिम भारतीय पंजाब का रिहायशी है। तालिबान रजीम का नया जालिमाना कानून। अवाम की मिल्कियती ज़मीनें हथियाने का घिनौना मंसूबा। रिहायशी ज़मीनें सरकारी करार देकर जब्त करने और दोबारा फरोख्त करने का प्लान। अफगान अवाम की जायदाद हथियाने को भी कानूनी शक्ल दे दी। अफगान मीडिया के मुताबिक सरकारी जायदाद के नाम पर मुख्तलिफ इलाकों में हजारों एकड़ जमीन जब्त कर ली गई। बरतानिया में सियासी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। वजीर सेहत वैस स्ट्रेटिंग भी मुस्ताफी। केयर स्टार्मर पर अदम एतमाद का इजहार। पार्टी की क़यादत के लिए भी नाअहल करार। लेबर पार्टी की क़यादत के लिए मुतबादल सामने आ गया। ग्रेटर मैनचेस्टर के मेयर एंजी इब्राहिम ने ज़मीनी इंतखाब लड़ने की हामी भर ली। जॉर्ज सैमन्स का पार्लिमानी नशस्त से दस्तबरदार होने का ऐलान। एंजी इब्राहिम के लिए ज़मीनी इंतखाब में हिस्सा लेने की राह हमवार। 4 सद्दा में मौलाना शेख इदरीस की टारगेट किलिंग। मर्दान रीजन से 7 मुलजमान गिरफ्तार। 4 सद्दा नौशेरा और पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों की जियो फेंसिंग का अमल जारी। एक मुबैना टारगेट किलर के फरार होने की वीडियो पर तफ्तीश जारी। हुक्काम के मुताबिक मुबैना टारगेट किलर मोटरसाइकिल पर चमकनी पहुंचा।